तुम बगल में ना बैठो तो भारी आवाज आएगी। हम बोलेंगे नहीं सर। ठीक है, लॉ जो चल रहा है ना वीडियो, हाँ, जो चल से रहा है सर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। हाँ सर। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड आपको बता रहा था क्या, जब प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये आपको क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। जब प्राइस आपका अपवर्ड मूव हो रहा है तो डिमांड आपकी नीचे की ओर जा रही है, जब प्राइस आपका डाउनवर्ड मूव हो रहा है तो डिमांड आपकी ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि प्राइस में कितनी कमी आने के कारण डिमांड में कितनी कमी हुई। तो ये बताता है कि इलास्टिसिटी, वो रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि आपके एक वेरिएबल में कितने से चेंज आने के कारण दूसरे वेरिएबल में कितने का चेंज आ गया। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है मामला। अगर वो बताता है कि ये आपका जो ये मार्कर है इसके प्राइस में 20% से कमी होने के कारण इसकी डिमांड में 30% इंक्रीमेंट हो गया। ये क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना चेंज आने के कारण एक वेरिएबल पे अगले वेरिएबल पे कितना फर्क पड़ा, ये बताता है। ये समझ में आया इलास्टिसिटी होती क्या है? ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस बताती है। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, सर क्वेश्चन क्या आता है आपको, ये पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी होती क्या है। पेपर में कंसिस्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसकी डिग्रीज पूछी जाती है। इसकी डिग्रीज कौन कौन सी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। पहले हम लोग बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यूनिटरी इलास्टिसिटी बताता है कि आपके प्राइस में जितने की कमी आई उतना ही आपके डिमांड में चेंज आया। एग्जांपल, ये बताता है कि अगर आपके प्राइस में 10% से कमी आ रही है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ रही है? 10% से बढ़ रही है। ये क्या बताता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी आपको बताता है कितने बराबर से ही जितने से आपके प्राइस में कमी आएगी उतने से आपके डिमांड में भी कमी आएगी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोचदार। लोचदार क्या बताता है आपको कि अगर आपके प्राइस में हल्का सा भी चेंज आता है तो आपकी डिमांड जीरो हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब क्या स्थानापन्न वस्तुएं अवेलेबल हैं, तो क्या होगा इनके, अगर चाय की डिमांड मतलब चाय के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो एक कॉफी इंसान उसकी जगह यूज कर सकता है ना। जिस वस्तु के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है? परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पे तुमको समझ में आया? तुमको आया क्या नाम तुम्हारा? आ रहा समझ में? अब देखो इनइलास्टिक, ये क्या बता रहा है कि आपका प्राइस कुछ भी हो, ये हो ये हो ये हो, आपकी डिमांड किसी भी वस्तु की उस जगह पे क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। मैंने एग्जांपल क्या दिया था?
अगर कोई कैंसर पेशेंट है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, अगर उसकी प्राइस कीमोथेरेपी की बढ़ जाएगी तब भी वो जो डोज है वो बिल्कुल प्रॉपर वही लगाएगा। और इन केस अगर प्राइस में कमी आ जाएगी तो कोई कैंसर का पेशेंट एक्स्ट्रा कीमोथेरेपी नहीं चढ़ा लेगा, नहीं सस्ता है तो आज ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज में क्या होता है कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन आपकी डिमांड सेम बनी हुई है, ठीक है। अब अहमद ये समझ में आ गया ना मुझे पूरा? तो यही क्वेश्चन दिया आपने। अब आओ, अब क्या हुआ, आपका आता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्या बताया? प्राइस में हल्का सा, आप इस डायग्राम को देखिए, ग्राफ को देखिए, क्या बता रहा है हाईली इलास्टिक? प्राइस में हल्का सा चेंज आएगा, उसके से क्या हुआ, आपकी जो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, तो क्या बता रहा है हाईली इलास्टिसिटी। और आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो ये हमने यहाँ पे वो लाइन बना रखी है, ये लाइन क्या है, फ्लैट लाइन है, ठीक है, ये फ्लैट लाइन है, मतलब सीखने के लिए सीख सकते हो। हाईली इलास्टिसिटी में आपका जो कर्व बनता है फ्लैट बनता है, देख लो ये फ्लैट है, अगर ये होता तो स्टीप होता, खड़े होता, ये लेटा हुआ है, फ्लैट लाइन देख रही है। तो क्या होता है, हाईली इलास्टिसिटी में आपका जो कर्व बनता है वो फ्लैट बनता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई मतलब ज्वेलरी है, गोल्ड है, गोल्ड के प्राइस जैसे कम होंगे हल्का सा चेंज आता है, लेकिन उसकी डिमांड में क्या होता है, ह्यूज, मतलब ह्यूज डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो इसका एग्जांपल ये है। अब देखिए हाईली इनइलास्टिक, अब देखो ये सीट बन गया जो खड़ा हुआ है इसमें। हाईली इलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बहुत कम, थोड़ी सी। ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, अगर ये सब डायग्राम बना लोगे ना, एग्जामिनर आंख बंद करके पूरे नंबर दे देगा तुमको, मतलब ज्यादा तुम लिखोगे भी नहीं, हल्का सा डायग्राम एक्सप्लेन कर दोगे पूरे मार्क्स आ जाओगे। क्या है, हल्का सा चेंज आएगा, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो डिमांड में क्या हल्का चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल इन केस माचिस के दाम बहुत कम हो जाए तो आप अपने घर में माचिस से पूरा स्टॉक नहीं लगाओगे, लगाओगे? इसका एग्जांपल ये, तो आपकी सारी डिग्रीज जो आपके एग्जामिनेशन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो आप लोग का लॉ का पेपर होता है, लीगल इकोनॉमिक्स का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्रीज, इलास्टिसिटी क्या होती है, रिस्पांसिबिलिटीज होती है, मतलब एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से कितने से अगला वेरिएबल चेंज हो रहा है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब क्या उल्टा रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है। इलास्टिसिटी क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में कितने से चेंज होने के कारण आपकी डिमांड में कितने के चेंज हो गया। एग्जांपल फिर से, अगर 10% इस मार्केट की दाम में कमी आती है, 30% से इसकी डिमांड बढ़ जा रही है, तो ये क्या बता रहा है, ये इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से आपको एक चीज पता चल रही है। अगर इन केस हम जो लॉ ऑफ डिमांड की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, तो वो क्या बताएगा कि मार्केट की प्राइस में कमी है, उसके वजह से डिमांड बढ़ गई, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कितने से कमी आई और कितनी डिमांड बढ़ गई। तो ये डिफरेंस है। होप समझ में आ गया। अब इसमें आपको सारे मैंने वो करा रखे हैं, कराने की जरूरत है, ये मतलब इसकी मेथड ऑफ, मतलब इसकी मेथड जो है मेजरमेंट वाले है कि नहीं है ना, पॉइंट मेथड सब आता है तुमको, पढ़ी हो तुम, नहीं पढ़ी ना? देखो एक मेथड देख लो,
तो बाकी तुमको हम नोट मतलब दे रखे हैं उसमें है सिंपल। ये देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट मैटर। सब लोग देखो लीनियर डिमांड करते ये हमारी डिग्री है। क्या क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। देखो अगर पेपर में इतना भी लिख दोगी, इसका फॉर्मूला लिख दोगी, ठीक है, तब भी तुमको पूरे मार्क्स दे देंगे। अगर इसके मेथड के बारे में आप इतना भी लिख दोगे सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आया कैसे, अब इसको सीख लेते हैं। क्या होता है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट होता है नहीं, लाइफ टाइम कंफ्यूज हो कि लीनियर डिमांड कर्व पे ये डिग्रीज कैसे आती हैं। इससे बेटर इस चीज को सीख लो। अब मान लो कि ये पूरी जो लाइन है ये 100 की है, ठीक है, ये पूरी लाइन 100 की है। अब देखो क्या है लोअर सेगमेंट, यहां से नीचे जा रहे हैं, मतलब क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से चले और 100 मीटर चले गए, तो क्या हो गया लोअर सेगमेंट ऊपर लिख दिए 100। फिर क्या बता रहा है अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट के ऊपर कुछ है नहीं है ना, कुछ नहीं है तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया इंफिनिटी आ गया ऊपर। किसी चीज को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है इंफिनिटी वैल्यू आती है। अब देखो ED इज ग्रेटर देन, अब मान लो कि हम लोग यहां से यहां पे आ चुके हैं, ठीक है, अब यहां से नीचे जाएंगे तो कितना बचेगा 80 बचा। अपर सेगमेंट क्या है आपका, अपर सेगमेंट क्या है 20। मैम क्या हुआ ED ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है ना, फोर जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। अब देखो ED इक्वल टू 1, किसी लाइन के आप बीच में खड़े हो, ठीक है, 100 मीटर की, अब 50 मीटर आप चल के आ गए, 50 और चलोगे, ठीक है, तो क्या है लोअर सेगमेंट कितना 50, अपर सेगमेंट कितना है 20 में खड़े है ना, उधर गए नीचे 50, फिर अपर जाएंगे 50, तो ये हो गया 50 इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो ED लेस देन 1, अब क्या है ऊपर नीचे आओ, नीचे आए 20, 100 का मान रखा है ना, 20 नीचे आ गया, ऊपर कितना बचा कितना आएगा इसको डिवाइड करने पर 0.3 समथिंग आएगा, एक से छोटा आया वैल्यू, ठीक है। अब मान लो ED वैल्यू में 0 कैसे है, लोअर सेगमेंट कुछ है इसमें, कुछ है नहीं है ना, तो 0, अपर सेगमेंट 100, तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेथड क्या होता है, किसी को कोई डाउट है? ठीक है ऐसे ले लेना, 0 से कम ही आएगा, ठीक है 0 से कम आएगा, समझ में आ गया। 100% आने वाली चीज है, मतलब ऐसा पकवान है ना कि खाओगे तो पेपर में मजा आ जाएगा। और इसके बाद क्या है एक परसेंटेज मेथड, ठीक है, इसमें आप केवल कुछ ना करना, केवल परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला लिख देना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इतना याद रखना, इसमें माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन कुछ भी नहीं दिखा रहा है, केवल ये दिखा रहा है प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, उसको मनीष बंद करो सर।